नया माली साल शुरू, बजट की भारी तलवार आवाम की गर्दन पर चला दी गई। आज से सब कुछ महंगा। नए माली साल के आगाज पर पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली भी महंगी करने की तैयारियां, गैस की कीमतों में कमी की तजवीज भी मुस्तरद। हुकूमत ने 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगाने के लिए कमर कस ली। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर इत्तलात अता तारक का मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम होना खुश आइंद है। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्रर वक्त पर होंगे। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI फेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। जराये के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अजूब का नाम भी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्द खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट देने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन PTA और PTA मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी, रियासत की जेरे सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान समाअत करेंगे। दरख्वास्त के मुताबिक मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात आज मरी में होगी। वफाकी और पंजाब काबीना के लिए नए नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। PP के साथ पावर शेयरिंग का जायजा लिया जाएगा। 7 महीने जेल में था, बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI तक बात पहुंचाने के लिए एक दीवार लगाई है। बानी PTI के पास दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंच रही। हम भी फॉर्म 47 से MNA बन सकते थे। बानी PTI समझते हैं लोगों के साथ क्या हुआ। नजर आ रहा है ये पूरा जहाज डबो रहे हैं। इनके पास कोई सियासत की समझ नहीं। अगर पार्टी को खुदा हाफिज कहता तो आज MNA ना होता। ये चाहते हैं किराए की जो लीडरशिप चल रही है वो चलती रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क और अवाम के लिए नुकसानदेह होगा। जमात इस्लामी ऑपरेशन को मुस्तरद करती है। हाफिज नईम रहमान का ऐलान। कहते हैं, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन के हुकूमती हामी खित्ते को जहन्नुम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ईरान खित्ते में अमन के लिए बातचीत करे। जो चारों ममालिक वस्त एशिया रियासतों और रूस को मिलाकर ब्लॉक बन सकता है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की एक और करारदाद। PTI का अगला हदफ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI के अमीर वोटर्स ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हिदायत मिलने पर ऐसा किया गया। बिलाशुबा ये PTI की बड़ी कामयाबी है। जिस दिन से ये बीबी मरियम नवाज साहिबा हमारे वज़ीर आला बनी हैं, इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगा। गवर्नमेंट इसका बिल आप अदा करेगी। जब आप बिल देने जाएंगे, और बिल तो बिल और बिजली नहीं आती। बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को 440 वोल्ट का झटका। हजारों रुपए के बिल देखकर लोग हैरान और परेशान।
कहा वजीर आला पंजाब का 300 यूनिट्स फ्री बिजली का ऐलान झूठा निकला। बिलों पर मजीद टैक्स लगाकर जिंदगी अजीरन बना दी गई। बिजली न होने के बावजूद भारी बिल भेजे जाते हैं। लोड शेडिंग का कोई वक्त और दौरानिया मुकर्रर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली है नहीं। हुकूमत बिजली के भारी भरकम बिल लेप में कमी करके अवाम के हाल पर रहम करे। एमक्यूएम का तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों पर इजहार तशवीश। अरकान ने मरकजी कमेटी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी के बायस शहरियों का जीना हराम हो गया। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखादही के इलेक्ट्रिक ने शहर को कुछ नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक का अमला खुलेआम कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची, लाहौर और सवाबी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सवाबी में शहरियों का जहांगीरा पुल बंद करके एहतजाज। नौशहरी समेत दीगर अजला के लिए ट्रैफिक बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। बलूचिस्तान के मशरक़ी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाद 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N17 हाईवे बंद। मुश्के, झाऊ और कोरक के नदी नालों में तुगजानी। धुली नदी में तगजानी के बायस आवारान तुरबत रोड ट्रैफिक के लिए बंद। PTMA के मुताबिक बारिशों से होने वाली ज्यादातर अमवात छतें और बिजली गिरने की वजह से हुई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में गर्मी अरूज पर। बर्फ पिघलने से नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का खतरा बढ़ गया। जिला नगर के फयाना नाले में सैलाब ने पीने के पानी की 4 इंच की लाइन तबाह कर दी। इलाके में पीने का पानी पिछले 24 घंटों से बंद। स्कूलों और कॉलेजेस और अस्पतालों में पानी न होने के सबब तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी सूरत-ए-हाल से बिजली घर भी मुतासिर। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। पारा 37 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेहरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात। बलोचिस्तान में खुजदार, आवारान, लसबेला। कराची में खुशियां मनाता खानदान मौत की आगोश में जा सोया। पिकनिक के लिए घर से जाने वालों की गाड़ी को हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियत समेत इलाका वकीलों की बड़ी तादाद की शिरकत। मारीपुर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलटने से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मोड़ काटते हुए कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। वजीर आला और गवर्नर सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब, जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार। एक कैदी गोली लगने से जाँ बहक। जराये के मुताबिक कैदियों ने मरकजी गेट से फरार होते हुए गेट पर खड़े पुलिस एहलकार को पिस्तौल तानकर जरगमाल बनाया। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान क्रॉस फायरिंग। मफरूर दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे। मुशीर जेल खानाजात का नोटिस। IG को फौरी तहकीकात का हुक्म। ड्यूटी पर मौजूद जेल अमला गिरफ्तार। महकमा दाखिला ने डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट की गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी पर 30 मई को आजाद कश्मीर हाई कोर्ट को खत लिखा। सरकोदा में मामूली तरकलामी पर पड़ोसी ने 6 भैंसों को आग लगा दी। एक भैंस हलाक, 5 भैंसें बुरी तरह झुलस गईं। गरीब जमींदार के मवेशियों को आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम की शरीके जुर्म बीवी और बेटे ने कबल अज़ वक्त जमानत गिरफ्तारी करवा रखी है। मरियम औरंगजेब की बाअसर अफराद की जानिब से भैंसें जलाने की मजम्मत। कहा, जानवरों को जलाने से सफाकी का इजहार होता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जालिम को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा खुराक का सूबा भर में एक्शन। 24 घंटे में 523 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेल शॉप्स की चेकिंग। ड्रा फरोशी, नामुकम्मल लेबलिंग और नाकिस इंतजामात पर 7,20,000 के जुर्माने आयद। मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं, आटे की कीमत में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे।
PIA का उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रियायती किरायों से मुस्तफीद होंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा उम्रा का 2 तरफा किराया 76,000 इलावा टैक्स होगा।